हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं जिसका विषय है KVS TGT हिंदी क्लास 2। ठीक है, मतलब हमारी आज की दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास में हम क्या करेंगे, कक्षा 7वीं की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के और उसके कवि के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, अब कविता जो है, पहले हम कविता वैसे ही जैसे हमने पहली कक्षा में किया था, हम कविता पढ़ेंगे, कवि के बारे में करेंगे, फिर हम कविता के भावार्थ को समझेंगे। क्योंकि तब तक आपका काम अधूरा है जब तक आप कवि के बारे में नहीं जानेंगे, आप कविता के भावार्थ के बारे में नहीं जानेंगे। हाँ जी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कविता को ऊपर का नाम पूरा नहीं दिखाई दे रहा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होते सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में भिगन न डालो। इस कविता के कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन। ओके, सबसे पहले जो श्री मंगल सिंह सुमन के बारे में जानेंगे, फिर हम कविता के भावार्थ के बारे में जानेंगे, समझेंगे। चलिए चलते हैं कवि की तरफ। श्री मंगल सिंह सुमन, श्री मंगल सिंह सुमन भी जैसे हमने पहले छठी कक्षा की जो कविता की थी, वह चिड़िया जो उसके कवि थे केदारनाथ अग्रवाल, वो भी प्रगतिवादी कवि थे। और ये श्री मंगल सिंह सुमन भी प्रगतिवादी कवि हैं, छायावादी तरीके का कवि कह सकते हैं। इनका जन्म 1915 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु है वो 2000 में हुई थी, 2002 में हुई थी। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, पर आंखें नहीं भरे, विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा है, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा, मिट्टी की बारात। ठीक है, जो मिट्टी की बारात है इसे संसार का दूसरा बड़ा शोकगीत कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके बारे में। अब विशेष तथ्य कौन से हैं कि कुछ विशेष पॉइंट्स श्री मंगल सिंह सुमन के बारे में, कि इनके काव्य में भाव, विचार व शिल्प का सुंदर समन्वय है। हिलोल रचना में प्रणयानुभूति के चित्र हैं। प्रणयानुभूति होती है कि जो पति पत्नी का आपस का रोमांस होता है। ओके, जीवन के गान रचना में रोमानी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। वे गांधी जी की अपेक्षा मार्क्स के अधिक समर्थक नजर आते हैं। मिट्टी की बारात रचना के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। अब कुछ जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कविताएं, कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, वैसे नहीं पूछी जाती आपको, रचना संग्रह ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कविता संग्रह पूछे जाते हैं, या फिर आपको ये 7वीं कक्षा की कविता देकर वहाँ कवि पूछा जाएगा, कवि देकर रचना पूछी जाएगी। ओके, तो मेरे पावन मेरे पुनीत, आज तो मुझ में जवानी, कलकत्ते का आकाल, चल रही उसकी कुदाली, मास्को अब भी दूर है लाल सेना। ये लाल सेना मास्को दूर है, ये इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हाँ जी, ये हमने श्री मंगल सिंह सुमन के बारे में किया। तो अभी वापस अपनी कविता के ऊपर चलते हैं। कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यहाँ पे कवि ने पक्षियों के बारे में कहा है कि वो उन्मुक्त गगन के पंछी हैं। उन्मुक्त मतलब कि आज़ाद। ठीक है, आज़ाद गगन के आकाश में उड़ने वाले वो पक्षी हैं, उनके कविता है ये। तो यहाँ कवि क्या है कि कवि पक्षियों के बारे में बताता है कि पक्षियों को भी क्या है, आज़ादी प्रिय है। वो क्या करते, पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। उनकी इच्छा क्या है कि वो आकाश में, खुले आकाश में उड़ान भरे, ना कि वो पिंजरे में बंद रहें। ये सिर्फ इस कविता का एक छोटा सा मतलब भाव है जो कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है हम सबको। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे।
यहाँ पे वो क्या कहते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि क्या बता रहा है कि वो जो पंछी है ना, जो पंछी हैं वो क्या करते हैं, उन्मुक्त अर्थात खुला, गगन मतलब आकाश, के वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कि अगर हम उनको पिंजरे में बंद कर देंगे ना वो गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो क्या कहते हैं, कनक मतलब सोने, ठीक है, तीलियां मतलब जो पिंजरे की जो सलाखें बनी होती हैं, तीलियां सी बनी होती हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो उनके पंख हैं अगर हम उनको पिंजरे में बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो भले ही पिंजरा सोने का क्यों ना हो, ठीक है, भले ही उनकी सलाखें सोने की क्यों ना हो, फिर भी जो उनके पंख हैं वो क्या होंगे कि उन सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। पुलकित मतलब खुशी, खुशी से भरे हुए जो पंख हैं, ठीक है, जो आनंदमय पंख हैं, जो खुशी में झूमने वाले पंख हैं, वो क्या हो जाएंगे, उन सोने के सलाख, सोने की पिंजरे की जो सोने की सलाखें हैं वहाँ उनसे टकराकर भी टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है काटुक ने बौरी कनक कटोरी की मेहता से। देखिए जैसे वो क्या करते हैं कि अब पक्षी हैं आज़ादी से जब उड़ते हैं तो मन चाहे कहीं भी बैठ जाएं, मन चाहे कुछ भी खा पी सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे हम उनको पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया, ठीक है, अगर हम पिंजरे में बंद हो गए तो क्या हो जाएगा कि हम क्या होंगे कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हम तो नदी में खुले आकाश में, ठीक है, जो भी नदी का बहता हुआ जल है वहाँ से अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से जल पीने वाले हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दे तो हम क्या हो जाएंगे कि भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, क्योंकि हम अपनी इच्छा तो पूरी नहीं कर पाएंगे। फिर कहते कहीं भली है काटुक निपौरी कनक कटोरी की मैदा से, कि आप पिंजरे में, ठीक है, मतलब कनक जो यहाँ पे सोना है, आप चौथी लाइन पे ध्यान दीजिएगा, कनक कटोरी की मैदा से मतलब कनक सोना, कटोरी जो सोने की जो कटोरी मतलब, ठीक है, बर्तन उसके ऊपर है, मैदा जो है कि मैदा दाने, कि भले ही आप हमें सोने में सोने की कटोरी में दाने डाल दो, लेकिन उससे भी क्या भला है हमारे लिए कटुक निबौरी, कटुक मतलब कड़वी, निबौरी मतलब जो नीम का बीज होता है, ठीक है, कि उससे कहीं ज़्यादा कनक जो सोने की कटोरी में डाले हुए दाने से कहीं भला हमें क्या है कि हमें नीम का वो कड़वा बीज भला है कि जो हम आज़ादी से खा सकते हैं। श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की हुनगी पर के झूले। वो क्या कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, कि जब हम क्या हो जाएंगे, स्वर्ण श्रृंखला मतलब स्वर्ण सोने की श्रृंखला मतलब जंजीरें, कि जब हम सोने की जंजीरों के बंधन में पड़ जाएंगे ना, कि जब हम पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो हम क्या कर जाएंगे, हम अपनी गति मतलब चाल उड़ान हम दोनों को भूल जाएंगे, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की वुनगी पर के झूले। तो फिर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम किसके योग्य रह जाएंगे कि सपनों में ही देखने योग्य रह जाएंगे, बस सपनों में ही देख सकेंगे किसको, तरु की फुनगी पर के झूले, कि जो तरु मतलब पेड़, फुनगी मतलब जो उसकी सबसे ऊपर की शाखा होती है पेड़ की, ठीक है, कि जो हम पेड़ की सबकी से ऊपर की जो शाखा के ऊपर जो झूला झूलते हैं ना, वो भी हम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब पक्षी क्या बता रहे हैं कि हमारे अरमान कैसे थे कि हम नीले आकाश की सीमा पाने के लिए उड़ते, मतलब आज़ादी से हम आकाश में उड़ारी भरते, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, कि हम अपनी इच्छा से लाल किरण जैसी चोंच, जैसे लाल किरण होती है तो उसके जैसी चोंच से चोंच खोलकर हम क्या करते, चुगते तारक अनार के दाने, तारक तारे रूपी अनार के दाने हम अपनी चोंच से अपनी इच्छा से आज़ादी से चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तमती सांसों की डोरी, कि जैसे देखो जब पक्षी हैं आज़ादी से उड़ते हैं, ठीक है, आकाश में उड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पंखों की जो होड़ा होड़ी है, बंद पंखों की आवाज़ ही आती है,
तो वो क्या कहते हैं कि होती सीमा क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, कि हमारा क्या होता है, देखो ये क्षितिज क्या होता है, क्षितिज एक पॉइंट होता है, यहाँ पे धरती और आकाश का मिलन होता है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि इस सीमाहीन के, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इस आकाश से क्या होता है, हमारे पंखों की होड़ा होड़ी होती है। जैसे एक हम कहते हैं ना कि हमारा एक किसी के साथ कंपटीशन होता है कि हमने ऐसा करना है, तो हम क्या फिर भागते फिरते हैं उसके लिए, ठीक है, इधर उधर हाथ पैर हिलाते, तो वैसा ही पक्षी कहते हैं कि हम करते हैं। या तो क्षितिज मिलन मच जाता है या तंती सांसों की डोरी, कि या तो क्या होता है वो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो वो क्षितिज क्या करता है हमें मिल जाता, उसकी सीमा मिल जाती, या फिर क्या होता है कि उसकी सीमा ढूंढते ढूंढते उस आकाश में घूमते घूमते क्या होता है कि हमारे सांसों की डोरी है वो तन जाती, मतलब हमारी मौत हो जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। वो कहते हैं कि नीड़ न दो, कि चाहे हमारे रहने के लिए घोंसला ना दो हो, चाहे टहनी का आश्रय छिन बन कर डालो, कि चाहे जो हमारी टहनी है जिस पर हम रहते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं, वो टहनी का जो आश्रय है, जो डाली का आश्रय है, सहारा है हमारा वो डाली, उसको भी छिन भिन कर दो। लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन हमें भगवान ने जो पंख दिए हैं वो किसके लिए हैं, उड़ने के लिए हैं। तो आप हमारे आकुल, आकुल मतलब बेचैन, कि वो उड़ान भरने के लिए हम क्या हैं, बेचैन है, कि वो हमारी बेचैनी भरी उड़ान में विघ्न न डालो, ठीक है, कि हमें पिंजरे में बंद करके हमारी उड़ान में विघ्न न डालो। तो पक्षी ऐसा कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं, मानव को कह रहे हैं। वो कौन कह रहा है, शिव मंगल सिंह सुमन, मतलब पंछी के रूप में मनुष्य को, मानव को समझा रहे हैं, अपने मन की भावनाओं को स्पष्ट कर रहे हैं। ये हमारी कविता का भावार्थ है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।